नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे जितने भी राजस्व लेखपाल के भाई बहन होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वेटिंग का जो इंतज़ार है बड़े ही अधैर्य के साथ कर रहे हैं। धैर्य तो नहीं है, अधैर्य है ना। और जो लोग भी हमारे बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं भाई बहन, 0.25 से 0.5 से 0.75 से या 1 नंबर से, है ना, या जो भी लोग बॉर्डर पे आकर के रह गए हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। और ये अपडेट आई है राजस्व परिषद से। क्या अपडेट है, मगर इतना आप सुन लीजिए, जो मैं खबर देने वाला हूँ आज, इस खबर को सुनने के बाद आप जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसे लोगों का मुंह ज़रूर बंद हो जाएगा जो लगातार वेटिंग लिस्ट का विरोध कर रहे हैं और जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आए। तो ऐसे लोगों का भी थोड़ा थोड़ा मुंह बंद होना स्टार्ट हो गया है। जो विरोध कर रहे थे धीरे धीरे सपोर्ट में आ रहे हैं, और वेटिंग लिस्ट आने के बाद उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों आप ये भी समझ लीजिए। दोस्तों हम इस धमाकेदार न्यूज़ को देंगे आपको, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि हम वेटिंग लिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं और आपका लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। इतनी खुशखबरियाँ लाते हैं, वेटिंग के लिए मुहिम चला रहे हैं, इतने दिन से जुटे हैं, तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है यार आपकी तरफ से। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को मेरे भाइयों और बहनों। और बहुत ही जल्द वो भी लाएंगे, न्यूज़ के इंतज़ार हुआ समाप्त, आ गई है लिस्ट, वो भी इंतज़ार हम बहुत जल्दी आपका समाप्त करेंगे। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, परेशान ना हो। हम सभी भाई बहन मिलकर के लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि राजस्व लेखपाल की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो चलिए मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर ले चलता हूँ और आपको वहाँ पर डिस्कशन अपना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों हमारी जो लखनऊ की जो टीम है, लखनऊ की टीम से हमारा तात्पर्य है कि वह टीम जो वेटिंग लिस्ट के लिए लगातार काम कर रही है और लगातार इसने जी तोड़ मेहनत की है कि जो वेटिंग लिस्ट है, या जिसको आप अनुपूरक परिणाम भी बोल सकते हैं, दोनों से मेरा तात्पर्य एक ही लिस्ट से है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ लोग ना कमियां निकालने की आदत होती है, आप वेटिंग इसको क्यों बोल रहे हैं, अनुपूरक आपको बोलना चाहिए, है ना। तो भाई मेरा इन दोनों का मतलब आप एक ही समझिएगा यहाँ पर कि वेटिंग लिस्ट और अनुपूरक रिजल्ट का मतलब है कि ऐसी लिस्ट जो बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। वो मतलब दोनों का एक ही है मेरी तरफ से। दोस्तों सबसे सॉलिड और सबसे मस्त न्यूज़ ये है, खुश करने वाली, कि आज हमारी एक जो टीम है, लखनऊ की जो टीम है, जिसमें हमारे एक एक्स सर्विस मैन थे आर्मी के, ठीक है, उनके नेतृत्व में हमारे कुछ भाई बहन जो है आज राजस्व परिषद गए थे, ठीक है। राजस्व परिषद जाने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि वेटिंग लिस्ट के बारे में वो अपडेट लेकर के आएँ कि वेटिंग लिस्ट में क्या चल रहा है, कहाँ तक आगे बात पहुँची है। तो वो जब गए तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर अधिकारियों ने बात की और पूरा आश्वासन दिलाया कि जो वेटिंग लिस्ट है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। मगर महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्या प्रक्रिया आगे कितनी बढ़ी है। तो आप सभी लोगों को मैंने अवगत कराया था दोस्तों कि 26 नवंबर को डेटा मांगा गया था। उन लोगों का डेटा मांगा गया था जो 2022 की भर्ती में जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और वो पद जो हैं वो रिक्त हैं, ऐसे सभी लोगों का जो डेटा है वो कैटेगरी वाइज मांगा गया था, ठीक। सभी मंडलों से, पहले मंडलों में जाता है और फिर मंडल वाले हर तहसील से दोस्तों डेटा जो है कलेक्ट करते हैं। ये इसका जो होता है प्रोसेस होता है। तो अब इसमें हुआ ये कि मैं बताऊं कि सभी मंडलों से जो डेटा मांगा गया था उसमें 1 या 2 मंडलों को छोड़ करके उम्मीद है आज या कल तक मान करके चलिए यहाँ का भी जो डेटा है, यानी ये जो 1-2 मंडल रह गए हैं जहाँ से डेटा नहीं पहुँचा है, बाकी जितने भी उत्तर प्रदेश के मंडल हैं उनका सभी का जो डेटा है वो राजस्व परिषद पहुँच गया है, मैं आपको बताऊँ। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए और क्या हो सकती है कि जो डेटा जो है रिक्त पदों का वो राजस्व परिषद पहुंच गया है। ये
बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। मेरे ख्याल से इस खबर को सुनने के बाद आप सभी के चेहरे पर एक प्रसन्नता आई होगी और हमारी नज़र दोस्तों पल पल की न्यूज़ पर बनी हुई है वेटिंग लिस्ट के ऊपर, और हम लगातार प्रयासरत हैं। उम्मीद है कल तक ये जो 2 मंडल रह गए हैं इनका भी जो डेटा दोस्तों है वो पहुंच जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये डेटा जानने के बाद क्या होगा। दोस्तों डेटा जानने के बाद क्या होगा कि एक फिर अनुमति जो है प्रशासनिक अनुमति के साथ, क्योंकि जब आयोग कोई चीज़ भेजी जाती है किसी कार्यालय से तो वहाँ पर एक फाइनल अनुमति लेनी होती है प्रशासन से, है ना। तो प्रशासन स्तर से अनुमति मिलती ही, भाई ऊपर से तो अनुमति मिल गई थी, काम करिए आप, वेटिंग के ऊपर निकालिए, मगर जब UPSSC को ये भेजा जाता है ना, अधियाचन कह लीजिए या सिफारिश कह लीजिए, तो एक अंतिम सहमति जरूरी होती है CM की, कैबिनेट की। तो उस सहमति के मिलते ही ये जो डेटा है कि कितने पद खाली रह गए हर कैटेगरी में, वो जो है अब ये डिपेंड करेगा, मान लो 1921 पद खाली हैं, तो इन सभी की सिफारिश वो करता है या नहीं करता है, या 1500 की सिफारिश करता है, ये डिपेंड करेगा, है ना, राजस्व परिषद के ऊपर कितनी सिफारिश करता है। फिर ये जब डेटा जाएगा UPSSC के पास, फिर वो हर कैटेगरी का जो डाटा है वो खंगालेगा और वो देखेगा कि सेम मेरिट पे, यानी बहुत सारे लोग जो है ना DOB से बाहर हो गए हैं, वो देखेगा DOB में ही कितने लोग हैं उस DOB पे। फिर देखेगा कि अगर सारे लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो 0.25 कम करेगा, देखेगा अभी भी जो सीटें खाली हैं नहीं भर पाई तो 0.5 कम करेगा, फिर 0.75 कम करेगा और फिर 1 नंबर कम करेगा। तो जितनी कट ऑफ कम करने तक उसको सारी सीटें भर जाएंगी, वो वहीं पर उनको लॉक कर देगा और आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं 0.25 वाले, 0.5 वाले, 0.75 वाले और ख़ासकर 1 नंबर वाले, इनके चांसेस दोस्तों बहुत हाई हैं वेटिंग लिस्ट में आने के। बाकी जो 1 से लगा कर के 2 नंबर वाले हैं भाई 50-50 मान करके चलिए, किस्मत का खेल है ना, डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी से हो, है ना, और कितनी सीटें उसमें रिक्त रह गई हैं। और मैं तो चाहता हूँ, और मैं आपके लिए, आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव से मैं आप, शाम का वक्त है, मैं आप सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहनों ने मेहनत की है, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, उन सभी लोगों का जो सिलेक्शन है वो भगवान शिव कराएं। और मेरी प्रार्थना जब मैं अपने लिए करता हूँ तो भले ही ना सुनते हों ईश्वर, मगर मैंने जब किसी और के लिए की है, सफलता मिली है और सिलेक्शन भी हुआ है मेरे दोस्तों का। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान शिव से, आज सोमवार के दिन उन्हीं का दिन है, कि भगवान शिव मेरे जितने भी इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन हैं और जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं और मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जो उनका सभी का चयन आप राजस्व लेखपाल के इस अनुपूरक परिणाम, या जिसे हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं, आप करवा दीजिए। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं या उससे भी नीचे हैं आर्थिक रूप से, तो इनका कल्याण बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बहुत मेहनत की है और इनके घर में जब नौकरी आती है ना, तो वहाँ की सारी पीढ़ियाँ सुधरती हैं और रोशनी आती है उस घर में। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट में, आप भी अपने भाई के चैनल का भी सपोर्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसलिए नहीं करिएगा कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए करिएगा कि हम आपके हक की बात कर रहे हैं, आपके अधिकार की बात कर रहे हैं, आपके पक्ष की बात कर रहे हैं और आपके सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए करिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, कोई ग्रुप हो वहाँ भी शेयर करिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप करेंगे भी। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ, न्यूज आए, कोई भी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो सारी न्यूज़ लेकर के। तब तक आप सभी दोस्तों अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।